बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी वक्फे के बाद ये ड्रिप डिज़ाइन की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी उसकी अपलोड कर रहा हूँ। कुछ बीच में हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे तो डॉक्टर ने काफ़ी लंबी रेस्ट का कहा, तो तकरीबन ये 1 महीने से ऊपर का गैप बन गया। तो जो लोग ये तसलसल में देखते आ रहे हैं लोग, उनके साथ मैं माज़रत करूँगा कि मैं इसको जल्दी अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला ने साथ दिया तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो स्प्रिंकलर ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन यूज़ इन लैंडस्केप के सिलसिले की ये वीडियो नंबर 17 है। और लैंडस्केप ड्रिप इरिगेशन डिज़ाइन प्रोसेस वीडियो नंबर 14 से स्टार्ट हुआ था और 14, 15, 16 वीडियोस जो सी वो ड्रिप डिज़ाइन के ऊपर है, जो डिफरेंट डिज़ाइन प्रोसेसेस थे वो कवर कर रही है। तो ये उस सिलसिले में वीडियो नंबर 4 है, ड्रिप डिज़ाइन इरिगेशन डिज़ाइन प्रोसेस की, और इसमें डिज़ाइन स्टेप 7 है कवर कर रहे हैं। और ये रिलेट करता है, आपने डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ पहले कर लिया तो उसका लेआउट कैसे तैयार करना है, ड्रिप सिस्टम ड्रिप इरिगेशन का लेआउट कैसे तैयार करना है। तो इसमें इंशाल्लाह वीडियो नंबर 17 में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो हमने इसको वीडियो 17 को 5 पार्ट्स में तकसीम किया है। यानी कि पहला पार्ट है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अबव ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम के लिए, उसमें जो आपकी रो स्पेसिंग करनी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं आप अगर, और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स हैं। इसके बाद पार्ट 2 होगा, वो भी अबव सरफेस इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड है, मगर उसमें एक एग्जांपल को सामने रख के वो पूरा डिज़ाइन किया जाएगा और उसमें आपकी सारी डिज़ाइन प्रोसेस की जो सी रिवीजन भी हो जाएगी। और पार्ट 3 में सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, उसकी वेरियस जो टिपिकल इंस्टॉलेशन डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 में वर्टिकल गार्डन्स और ग्रीन वॉल्स इरिगेशन सिस्टम की हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 5 में इंस्टॉलेशन डिटेल जो पार्ट 1 से पार्ट 4 के दरमियान कवर नहीं हो सकी क्योंकि वो सब के लिए कॉमन थी डिटेल्स, तो इसलिए उसको अलहदा हमने पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ड्रिप लेआउट का जो सा डिज़ाइन का प्रोसेस है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो नंबर 14 का हम रेफरेंस देते हैं जहाँ से ये ड्रिप डिज़ाइन का प्रोसेस का आगाज़ किया था हमने। तो उसमें स्टेप नंबर 7 है, लेआउट द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का लेआउट तैयार करना। इसमें क्या चीज़ें हमने मेंशन की थी वीडियो नंबर 14 में। एक तो था प्रिपेयर द ड्रिप लेआउट शोइंग ऑल मिशन डिवाइसेस पाइपिंग एंड कंट्रोल जोन, यानी कि ड्रिप लेआउट तैयार करें जिसमें तमाम मिशन डिवाइसेस का, पाइपिंग का, कंट्रोल जोन, वाल्व जोन से आपने लगाए, वो सारी डिटेल्स उसमें नज़र आ रही। और जो हमने लेआउट प्लान करें तो फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि उसकी हर कंपोनेंट की इंस्टॉलेशन डिटेल्स भी दें ताकि जो इंस्टॉलर है उसे पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है और इसी हिसाब से चीज़ों की क्वांटिफिकेशन भी हो सके और बजट भी तैयार हो सके। ये दोनों स्टेजेस में हेल्पफुल है, प्री इंस्टॉलेशन स्टेज में भी हेल्पफुल है और ड्यूरिंग आप जब एग्जीक्यूशन कर रहे हो इंस्टॉलेशन स्टेज में भी हेल्पफुल है। तो ये स्टेप नंबर 7 को काफ़ी बड़ा बनता है तो इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट नंबर 1 में हम ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करेंगे और शुरू में जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर फिर ड्रिप लाइन स्पेसिंग टेक्निक क्या होगी, ड्रिप लाइन पे आपने इंस्टॉलेशन करते हुए स्पेसिंग कैसे करनी है, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो टिपिकल ड्रिप लेआउट पैटर्न्स हैं और उनके इंस्टॉलेशन डिटेल्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये चीज़ें पार्ट 1 में होगी। और पार्ट 2 में ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन में एग्जाम्पल के साथ कवर किया जाएगा जिसमें पूरा एक डिज़ाइन लेआउट तैयार किया जाएगा और सारी हर स्टेप की तफसील बयान की जाएगी। पार्ट 3 में सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन डिस्कस की जाएगी जिसमें वेरियस टिपिकल सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन लेआउट्स को डिस्कस किया जाएगा।
और उसके इंस्टॉलेशन डिटेल्स को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 4 में वर्टिकल गार्डन्स, ग्रीन वॉल्स, इरिगेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन डिटेल्स के बारे में बात की जाएगी। और पार्ट 5 है इंस्टॉलेशन डिटेल्स नॉट कवर्ड इन पार्ट 1 एंड 4। पार्ट 1 और पार्ट 4 के दरमियान जितनी भी जो बात करें कि कुछ हो सकता है उसमें इंस्टॉलेशन डिटेल्स ना कवर करें। जो डिटेल्स कवर नहीं की होंगी वो कॉमन होंगी सबके लिए, जैसे ट्रेंच की डिटेल्स हो गई, सॉलिनॉइड वॉल असेंबलीज हो गई, और ड्रिप फॉर ट्रीज, श्रब, ग्राउंड कवर, सीजनल फ्लावर्स, टिपिकल बात होगी, बबलर इरिगेशन अगर आप पाम ट्रीज के लिए यूज करते हो। इसी तरह की और मुख्तलिफ डिटेल्स जो है जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 में डिस्कस नहीं हुई वो इसमें कवर की जाएगी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। तो पार्ट 1 जैसे हमने पहले बताया, डेवलपिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ड्रिप इरिगेशन के बारे में कवर किया जाएगा। ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन के लिए, यानी कि जो सतह के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाता है। और इसमें फिर ड्रिप लाइन स्पेसिंग टेक्निक्स डिस्कस की जाएंगी और वेरियस ड्रिप लेआउट पैटर्न्स पर भी डिस्कस किया जाएगा और उनकी तफसील भी बताई जाएगी। वीडियो नंबर 15 और 16 का हवाला देते हुए, एक बार जब आपने हर पौधे या पौधों के ग्रुप के लिए ज़रूरी एमिशन डिवाइसेस की किस्म, तादाद और उनके दरमियान जो स्पेसिंग का तयन कर लिया है, तो अब मुख्तलिफ अखराज वाले आलात को हाइड्रोजोन वॉल से जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका का तयन करो। और इस प्रोसेस में इस बात को यकीनी बनाएं कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हाइड्रोलिक लिमिट्स से तजावज ना करें, यानी कि जो आपका सिस्टम की हाइड्रोलिक लिमिट्स है उससे तजावज ना करें। फिगर नंबर 17.1 एक टिपिकल लेआउट है जिसमें जिसमें बशमूल हर प्लांट के इर्द गिर्द खराज के यानी कि मिशन डिवाइस लगाने की जगह के बारे में दिखाया गया है। और पानी के मुख्तलिफ डिमांड वाले पौधों को एक साथ ग्रुप किया गया है इस फिगर में। और ये जितने डिफरेंट हाइड्रोजोन्स हैं ये सारे एक कंट्रोल वाल से ऑपरेट हो रहे हैं। ये एक टिपिकल डिटेल। और टिप्स फॉर प्लेसिंग ऑनलाइन मीटर्स हैं, प्लांट्स के हिसाब से आपने किस तरह ये प्लेस करने हैं। मीटर्स पौधे के इर्द गिर्द यकसा फासले पे लगाए। ये इनलाइन ड्रिप ट्यूब की है, इसमें मगर इसकी हम अभी बात नहीं करें, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। कोई बराबर फासले पे लगाए, जिस तरह इस पैटर्न में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं। मीटर्स पौधे के तने और ड्रिप लाइन के दरमियान 3/4 फासले पर लगाए। ये जैसे इसमें दिखाया गया, ये तकरीबन तने से 3/4 फासले के ऊपर है, ये तने से तकरीबन 3/4 फासले के ऊपर है। ड्रिप ट्यूब की मुनासिब जगह को यकीनी बनाने के लिए हमेशा ड्रिप स्टेक का इस्तेमाल करें। तो वो ड्रिप स्टिक्स क्या होती हैं जो इस ड्रिप ट्यूब को अपनी लाइन कह लें हिलने नहीं देंगी, एक जगह पे फिक्स रखेंगी। उसकी कुछ शक्ल इस तरह की होती है, मुख्तलिफ शक्लों की होती है, ये एक टिपिकल शक्ल दिखाई गई। और इसमें जो फिगर है इसमें भी आपको दिखाया गया है कि ये किन किन जगहों पे आप ड्रिप स्टिक्स मुनासिब होंगे लगाने। जहां डायरेक्शन की चेंज आ रही है वहां लगाएं, लेंथ ज्यादा लंबी हो गई है तो मुनासिब इंटरवल्स के ऊपर इसको लगाएं। ऑनलाइन मीटर्स लगाने के लिए अहम नुकात, यानी कि वही अभी कंटिन्यूशन है जो पिछले की थी। इसमें आप फिगर 17.2 को रेफर किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स शो किए गए हैं। छोटे से दरमियाने साइज की जड़ी बूटियों के लिए कम से कम 2 मीटर्स इस्तेमाल करें, जैसे ये दिखाया गया है और ये दिखाया गया 2 मीटर है। ये फासला ज्यादा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग यूज कर सकते हैं। अगर ये ड्रिप स्ट्रेट जा रही है और छोटी श्रब के पास ही है तो फिर आप इसी पे ऑनलाइन मीटर्स लगा सकते हैं। और अगर ये ट्यूब आगे ट्री पे जा रही है तो आप उसको लूप में लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मीटर्स कितने पर इस ट्री पे होंगे और ये हम डिजाइन प्रोसेस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाई फ्लो मीटर से बहने वाले पानी के मनफी असर से बचने के लिए डिफ्यूजर कैप इस्तेमाल करें, जैसे ये दिखाया गया है, ये दिखाया गया डिफ्यूजर कैप। हाई मीटर
फ्लो मीटर्स में आपको स्पर्टिंग एक्शन मिलता है, यानी कि एक धार पानी की निकलती है जो इरोजन भी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है जमीन को, वहां से कटाई जमीन की हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए उस इफेक्ट को ये डिफ्यूजर कैप लगाए जाते हैं। बग कैप भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि डिफ्यूजर कैप या बग कैप एक ही चीज है। तो इससे ये होता है कि वो उसका स्कर्टिंग एक्शन जो धार वाला एक्शन है वो खत्म हो जाता है, और पानी की वो स्पीड ब्रेक हो जाती है और एक नॉर्मल फ्लो में वो जमीन को जाता है। इसी तरह अगर ये इसमें दिखाया गया कि अगर पौधा दूर है और आपकी ड्रिप ट्यूब मेन जो जा रही है उसको आपने कवर करना है, तो ड्रिप ट्यूब को आप एक्सटेंड करना चाहें तो आप 1/4 इंच जो ट्यूब है, माइक्रो ट्यूब, उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके आगे आपने मीटर की, या मीटर के बाद ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग लेके गए, माइक्रो ट्यूब लेके गए, और इसके आगे आपने डिफ्यूजर कैप लगा दिया। तो ये डिफ्यूजर कैप जो है ना सिर्फ ये कीड़ों और मलबे यानी कि मिट्टी वगैरह को पानी के बहाव में खलल पैदा करने से रोकता है, बल्कि इसके साथ साथ पानी को पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द यकसा तौर पर तकसीम करने में भी मदद करता है। ये जो हमने पहले बात की, आप उसको ये प्रैक्टिकली ये डिफरेंट इंटरनेट से जो फोटो अवेलेबल है उसकी हेल्प ली है। ये मल्टी आउटलेट मीटर विद डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग है। मल्टी आउटलेट मीटर और ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग है, और जिसे आप पानी दे रहे हैं। ये दूसरी किस्म का है मल्टी आउटलेट मीटर विद डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग। ये मल्टी आउटलेट मीटर और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग है जो हर एक पौधे को जा रही है। ये नर्सरी का है, जिस नर्सरी में आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको मल्टी आउटलेट मीटर आ रहा है, और ये व्हाइट कलर के आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबिंग आ रही है। और ये अगर दरख्त है जिसमें उसके आपने लूप बना ली है ऑन ड्रिप ट्यूब की, और उसके ऊपर ऑनलाइन मीटर्स लगा दी। लाइन सोर्स इरिगेशन यानी कि इनलाइन ड्रिपर ट्यूब की हम बात करते हैं। जैसा कि पहले ही वीडियो नंबर 14 और 15 में ये ज़हर बहस आ चुका है कि मीटर्स के दरमियान फासला का तयन बुनियादी तौर पर मिट्टी की किस्म से होता है। पानी की बचत को ज्यादा से ज्यादा करने और रूट जोन के नीचे पानी के ज़िया को रोकने के लिए रूट जोन के इलाके के साथ साथ तजवीज़ करदा पानी की गहराई पर भी गौर करें। यानी कि ये मिस नहीं होना चाहिए, डिज़ाइन प्रोसेस में हम ऑलरेडी डिस्कस किया है। कतारें बिछाएं ताकि मीटर्स खुद एक मुसल्लस या मुरब्बा पैटर्न बनाए। उसी तरह जैसे हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन में डिस्कस किया था, मुख्तलिफ पैटर्न थे, ट्रायंगुलर पैटर्न था, स्क्वायर पैटर्न था। तो ये भी उसी तरह ही मीटर्स भी काम करते हैं। अगर आप इनका देखें तो ये भी रेडियस ऑफ कवरेज है इसका, और एक दूसरे के साथ ये भी ओवरलैप करते हैं। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और आपको दिखाओगे। जब मुमकिन हो इनलाइन ड्रिपर ट्यूब्स एक लूप में बिछाएं जिसमें पानी के सोर्स से 2 सिमतों में पानी बह रहा हो। ये ट्यूब्स के एक मखसूस इलाके में आलूदगियों के जमा होने को खत्म करने में मदद करता है। ये लूपिंग तकनीक किसी मखसूस इलाके में ट्यूब के खराब होने की सूरत में बाकी पूरे इलाके को मुसलसल पानी देने की यकीन दहानी कराती है जहां मुमकिन हो। यानी कि ज्यादातर जो आप देखेंगे कि ऑनलाइन सरफेस इरिगेशन सिस्टम है उसमें लूपिंग इतनी नहीं की जाती, ये ज्यादातर सब सरफेस इरिगेशन में चलती है। मगर जहां मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो तो जरूर करें। लूप कॉन्फ़िगरेशन में लंबे रन के अख्ताम पर और पूरे जोन में किसी भी डेड एंड जगह पर एंड कवर्स या प्लग लगाएं। आसान रसाई की इजाजत देने के लिए अख्तामी बंदिशें रखी जाती है। जोन की एक मुकम्मल दस्ती तौर पर फ्लशिंग यानी कि मैनुअल फ्लशिंग मौसम के शुरू में की जाती है अमूमन, और सर्दियों में मुंजमद आबो हवा के दौरान की जाती है। तो ये अभी बात की समझ नहीं आएगी, आगे हम अगली स्लाइड्स देखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन सोर्स इरिगेशन में पूरा सिस्टम दिखाया गया। ये आपका पंप है, या पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, वाटर सोर्स है। यहाँ से आपका पहला आइसोलेशन वाल्व आ जाएगा, फिर फिल्टर आ गया, फिर जोन कंट्रोल वाल्व आ गया। अगर प्रेशर वेरिएशन बहुत ज्यादा है और उसको रेगुलेट करने की जरूरत है तो ये ऑप्शनल है कि आप प्रेशर रेगुलेटर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपकी ये ड्रिप का लेआउट स्टार्ट हो गया। इसमें ये पहला जो पॉइंट है ये इसको हम पीवीसी और या पीई हेडर यूज कर सकते हैं, कि पीवीसी मटेरियल का भी हो सकता है, पीई मटेरियल का भी हो सकता है, पॉलीएथिलीन मटेरियल का भी हो सकता है। और इसके बाद इसके आगे ये टीज आ गई और एल्बोज आ गई, और इसके आगे ये आपका ड्रिप का
इनलाइन ड्रिप ट्यूब आपकी ये जो स्ट्रेट जा रहा है, और इसके एंड के ऊपर जैसा पहले बात करते थे उसको क्लियर नहीं होगा, ट्यूबिंग एंड क्लोजर है ये वाला। तो यहाँ से ये आपका ये जो है ये इसको आप हेडर कहेंगे, ये आपका फुटर आ जाता है, तो ये भी पी या पीवीसी मटेरियल का होगा आपका। तो इसके दरमियान में हमने, ताकि ये इधर से भी सेंटर किया है, इधर से भी हम सेंटर में ले रहे हैं, और ये एंड क्लोजर है, इसमें ये आपका फ्लशिंग वाल्व रखा गया है ताकि आप जब लाइन जरूरत पड़े तो इसको आप सिस्टम को फ्लश कर सको। और उसमें एक और बात की गई थी कि आपके जो मीटर पैटर्न है वो ट्रायंगुलर या स्क्वायर पैटर्न हो। ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ये बहुत अच्छा आपका कवरेज करेगा। तो इसमें जब भी आपने इनलाइन ड्रिप ट्यूब लगानी है तो उसमें देखें कि आपका पहला मीटर इधर आ रहा है, तो दूसरा मीटर जो सा है दूसरी रो का वो पहले दो मीटर्स के दरमियान में है, यानी कि पहली रो के दो दो मीटर्स हैं, दूसरी रो वाला मीटर उसके दरमियान में है। तो ये आपका ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाएगा। और इसके दूसरी कवरेज हमने की थी कि ये जो मीटर है ये एक रेडियस ऑफ कवरेज देता है। अब ये और ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं कि ये 100% कवरेज के साथ चलेगा सिस्टम। ये दरमियान में जितना भी है ये सारा वेटेड एरिया आगे, और इसको हम जो आउटर है ये वाला रेडियस डायमीटर आपको नजर आए मीटर के, ये वेटेड डायमीटर आ जाएगा। और इसमें ये जो फिटिंग्स आ जाती है, आप कंप्रेशन भी यूज हो सकती है, इंसर्ट भी हो सकती है, लॉक टाइप भी हो सकती है, इनकी बात हम आगे चल के करें। इसमें और देखने की बात है जो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि जो आपका ये बाउंड्री लाइन यहाँ पे लैंडस्केप एरिया है, या बेड फ्लावर बेड कर लें या जो भी प्लांटिंग बेड है, तो जब ड्रिप ट्यूब डालते हैं ये 2 से 4 इंच अवे होती है बाउंड्री लाइन से, 2 से 4 इंच के दरमियान चारों तरफ से इसका फासला रखा जाता है। लेटरल लाइन स्पेसिंग एट इंस्टॉलेशन स्टेज, हम इनलाइन ड्रिप ट्यूब की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें स्पेसिंग कैसे करनी है। अगर आप ऑनलाइन मीटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं इनलाइन मीटर्स की बजाय, तब भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा ये चार्ट आप तैयार कर लें तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये जो पिछली एग्जांपल थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये एक हमारे पास लैंडस्केप एरिया है, इसकी विड्थ 5 फीट है और लेंथ 20 फीट है, और इसमें हमने जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले है मेजर द विड्थ ऑफ द प्लांटेड एरिया। इसकी विड्थ आप मेजर करें प्लांटिंग एरिया की जो 5 फुट है। कन्वर्ट द मेजर विड्थ इन फीट इनटू इंचेस। अब ये जो आपकी विड्थ आपने 5 फीट लिया इसको इंचेस में कन्वर्ट करें, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 फुट को, तो ये 60 इंचेस आ गया। तीसरा स्टेप है कैलकुलेट एक्चुअल विड्थ ऑफ ग्रिड, यानी कि इसमें से एजेस का डिस्टेंस निकाल देंगे, 2 इंच इधर है 2 इंच इधर है, तो ये 4 इंच है, जो 60 माइनस 4 इंच 56 इंच रह गए। तो रो स्पेसिंग जो हमने डिजाइन स्टेज में की थी वो निकाल लें कि वो है 12 इंचेस थी, तो मगर एक्चुअल आप जब इंस्टॉल करेंगे तो कोई 12 इंच नहीं बन रही होगी, ये डिफरेंट हो सकती है। तो नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड द एक्चुअल विड्थ विद द रो स्पेसिंग। अब एक्चुअल विड्थ आपकी 56 बन गई है और रो स्पेसिंग जो डिजाइन स्टेज में आपने की है वो 12 इंच है, तो ये 4.7 नंबर आ जाएगा। ये रोज का नंबर आप इसको राउंड अप कर लें नेक्स्ट हायर के ऊपर, ये 5 नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। सो एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन लेटरल लाइंस, एक्चुअल को हासिल करने के लिए एक्चुअल ग्रिड विड्थ डिवाइडेड बाय रो स्पेसिंग। एक्चुअल जो विड्थ है ग्रिड की वो 56 बन रही है ड्रिप सिस्टम के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 11.2 इंचेस, यानी कि रो टू रो डिस्टेंस 12 इंचेस की बजाय 11.2 इंचेस होगा। और नंबर ऑफ लेटरल लाइंस इन द ग्रिड, नंबर ऑफ लेटरल लाइंस टोटल कितनी होंगी, तो उसमें नंबर ऑफ रो स्पेसिंग में आप जमा 1 कर देंगे। 5 थी आपकी रो स्पेसिंग, उसमें जमा 1 किया तो 6 आ गए, 6 रोज आ गए, 1 2 3 4 5 6 रोज आ गए। इससे मजीद मालूमात भी आप ले सकते हैं कि लेंथ ऑफ जो प्लांटिंग बेड है वो 20 फीट है, इसमें जो 2 इंच इधर से इग्नोर किए हैं हमने एक्चुअल लेंथ ही ली है। ये जो आपके लॉसेस वगैरह यानी कि जो डैमेज वगैरह ये कहलाएंगे इसमें कंपनसेशन हो जाएगी आपकी।
और टोटल लेंथ ऑफ इनलाइन ड्रिप ट्यूब कैलकुलेट करने के लिए आपके नंबर ऑफ लेटरल लाइंस मल्टीप्लाई बाय बेड लेंथ आ जाएगी। 6 आपकी रोज हैं, तो 20 फीट वेट लेंथ है उसकी, तो 120 फुट बन गया। अब इसमें अगर आपने नंबर ऑफ मीटर्स कैलकुलेट करने हैं तो डिवाइड द टोटल ड्रिप लेंथ विद मीटर स्पेसिंग। तो ये टोटल लेंथ जो ड्रिप लाइन की आ रही है 120 फुट आ रही है, इसको ड्रिप पे मीटर स्पेसिंग पे डिवाइड कर देंगे। 12 इंच है, 12 इंच को डिवाइड किया 12 पे, तो ये फीट में कन्वर्ट होगा, तो 120 नंबर आपके पास मीटर था। और उसके बाद आप इसका फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं इस नई चेंजेस के साथ। कैलकुलेट द एक्चुअल ड्रिप फ्लो रेट नंबर्स ऑफ मीटर्स को आप मीटर फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस इलाके का फ्लो रेट निकलेगा। 120 मीटर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 0.6 GPH गैलन पर आवर फ्लो रेट आ गया, तो 72 गैलन पर आवर इस जोन का फ्लो रेट हो गया, और या आप इसे कहते हैं 1.2 GPM के बराबर। अब हमें ड्रिप इरिगेशन के जो डिफरेंट लेआउट्स हैं उनकी बात करते हैं। ये टिपिकल डिटेल्स होंगी। अगर हम ड्रिप के एक एंड से फीड कर रहे हैं, पानी उधर से आ रहा है, तो वो एंड फीड लेआउट हो जाएगा। और अगर हम लूप नहीं यूज कर रहे, उसके एंड्स ओपन है और उनको हम प्लग कर देते हैं लूप बनाए बगैर, तो वो ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह ये एंड फीड है, आप अगर सेंटर से मिड ऑफ द ड्रिप एरिया जो सा आपका है उससे पानी दे रहे हैं, तो वो सेंटर फीड लेआउट बन जाएगा। वो ओपन लूप सिस्टम भी हो सकता है, वो क्लोज लूप सिस्टम भी हो सकता है। चलो पहले हम कब बात करते हैं एंड फीड लेआउट ओपन लूप सिस्टम। ये आपका लैंडस्केप एरिया है और इसके दरमियान में ये आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डला हुआ है। ये जो पॉइंट आ गया ये हेडर पॉइंट है, पानी इधर से आ रहा है आपका, तो इसमें फीड हो रहा है और ये एंड पे जा रहा है इधर से। और ये आपके प्लग्स हैं एंड पे लगे हुए फ्लशिंग के लिए। तो ये एक एंड से फीड और इसे एंड फीड लेआउट है, और इसके ओपन लूप है, यहाँ लूप नहीं बन रही, तो इसलिए ये ओपन लूप सिस्टम है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे तो वो कुछ इस तरह की होंगी। और ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये एक्चुअली ये वाली लाइन है जिसे हम हेडर कह रहे हैं। और ये वाला पॉइंट जो नजर आ रहा है वो ये लास्ट पॉइंट है जिसे हम ओपन लूप सिस्टम कह रहे हैं। हाँ जी, अब इसकी हम डिटेल से बात करते हैं। इधर से पानी आ रहा है, ये आपकी लाइन है, और ये टी है, इधर से आपका ये हेडर जा रहा है, ये वही एग्जैक्ट टी है, और ये हेडर आपका आ गया। ये हेडर 5 नंबर के ऊपर हेडर आ रहा है, और उसमें ये ड्रिप राइजर्स है, ड्रिप टेक ऑफ पॉइंट भी आप इनको कह सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो होगी वो आप इधर से देख सकते हैं। इस पाइप के ऊपर ये टी भी हो सकती है, और ये अगर एंड के ऊपर तो ये एल्बो होगी। तो पहले आपकी ये टी आ गई, ये एल्बो आ गई, इसके बाद आपका 8 नंबर के ऊपर आ रहा है BSP, हाफ इंच BSP फीमेल थ्रेडेड मेल स्लिप अडॉप्टर आ जाएगा। यानी कि PVC का स्लिप एंड्स को हमने थ्रेडेड पोर्शन में कन्वर्ट कर लिया फीमेल थ्रेड में, हाफ इंच के। उसके ऊपर आपका आ जाएगा 9 पे आ गया 16 mm बाई 1/2 इंच, यानी हाफ इंच मेल थ्रेडेड कंप्रेशन अडॉप्टर। ये बॉब अडॉप्टर भी हो सकता है और लॉक टाइप अडॉप्टर भी हो सकता है। इसके बाद आपकी ये 16 mm की ट्यूब आ गई, प्लेन ट्यूब आ गई। और इसके बाद जब ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर आएगा तो ये आपका जो है पॉली ट्यूब के ऊपर 11 नंबर के ऊपर 16 mm कंप्रेशन या बार या लॉक एल्बो टाइप आ जाएगी। उसके आगे फिर आपकी इनलाइन ड्रिप ट्यूब चल रही जाएगी, जो ये आपको ये नजर आ रही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये आपको ये ट्यूब नजर आ जाएगी। इस ट्यूब को अपनी पोजीशन में रखने के लिए आप ड्रिप स्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, ये ड्रिप स्टेक्स आ गए। ये आपने सेक्शन व्यू देखा है, अगर आप टॉप से देख रहे होंगे कुछ आपको इस तरह करके नजर आएगा।
अब हमने बात की थी कंप्रेशन फिटिंग की, बार फिटिंग की और लॉक फिटिंग्स की हो सकती है। तो ये आपको फोटो में दिखाया गया, कंप्रेशन फिटिंग्स कैसी होंगी, बार फिटिंग कैसी होंगी, लॉक फिटिंग कैसी होंगी। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो, और या मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादातर उसमें कंप्रेशन फिटिंग्स इस्तेमाल होती है। और बार फिटिंग जो सी ये प्राइवेट साइट्स के ऊपर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट में कंप्रेशन फिटिंग्स कम होती है। और अब लॉक फिटिंग भी आ गई है, जिसमें पाइप करना और इनको आप स्क्रूज को टाइट करते हैं तो पाइप इसमें ग्रिप हो जाता है। बड़ी अच्छी ग्रिप बनती है, बहुत अच्छी फिटिंग है। ये इन दोनों से एक्सपेंसिव है, मगर इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये जो ग्रीन है, ये ड्रिप स्टेक को जाहिर किया गया। ड्रिप स्टेक कैसे लगेगी, ये पॉली ट्यूब जा रही है आपकी, ये ग्राउंड सरफेस है और ये ड्रिप स्टेक ने इसको अपनी पोजीशन में कर लिया है। ये फिगर 17.6 में हम सेंटर फीड लेआउट की बात करेंगे और ओपन सिस्टम में। जैसे आपने पहले देखा कि हमारा इधर एक एंड के ऊपर था फीड, पानी जहां से हम कर रहे थे सोर्स, तो वाटर वहां से आ रहा था, तो वो एंड फीड था। अब ये कि ये ड्रिप इरिगेशन लेआउट है, ये आपका लैंडस्केप एरिया आ गया इसमें लगा, मगर आप इस दफा पानी जो आपकी ड्रिप लाइन है उनके सेंटर में आप इसको दे रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर से, तो ये सेंटर फीड लेआउट बन जाएगा। इसकी अगर मजीद हम डिटेल देखेंगे तो वो कुछ इस किस्म की होंगे। ये आपका पॉइंट आ गया, ये वाला, ये हेडर पाइप है, ये हेडर पाइप आपका आ रहा है, यानी कि ये वाला पाइप आ रहा है। और ये जो आपको ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ब्लैक, ये ड्रिप टेक ऑफ पॉइंट्स है। इधर टी होगी, इधर टी होगी, इधर टी होगी, और ये आपका एल्बो बनेगी लास्ट के ऊपर जाके, यानी कि ये टी टी और एल्बो होगी। उसके बाद आपका आ जाता है, जैसे पहले बताया था, जो भी टी है, टी का जो भी आपका सही साइज आ रहा है, आप उसको रिड्यूस करेंगे हाफ इंच के ऊपर। तो उस हाफ इंच पे रिड्यूस करने के बाद, अगर आप रिड्यूसिंग टी यूज कर रहे हैं हाफ इंच के ऊपर आ रही है, तो फिर आपको रिड्यूसर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टी है और वो रिड्यूसिंग टी नहीं है, हाफ इंच पे नहीं हो रही, तो फिर आप मुनासिब जो भी होगा आप रिड्यूसर इस्तेमाल करेंगे, जो आपको हाफ इंच का एंड दे देगा। तो उसके ऊपर आपने इसको थ्रेड में पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए हाफ इंच बीएसपी फीमेल थ्रेडेड में स्लिप अडॉप्टर लगाएंगे। स्लिप अडॉप्टर के बाद आपका आ जाएगा 16 mm बाय हाफ इंच मेल थ्रेडिंग कंप्रेशन अडॉप्टर। ये बार्ब अडॉप्टर भी हो सकता है, लॉक टाइप भी अडॉप्टर हो सकता है, जैसा कि हमने इससे पहली वाली फिगर 17.5 में डिस्कस किया। उसके बाद आपकी ये प्लेन ट्यूब आ जाएगी 16 mm की, और ये क्योंकि सेंटर में आपका आ रहा है, तो ये इस एल्बो की बजाय ये कंप्रेशन टी भी हो सकती है, बार टी भी हो सकती है, या लॉक टाइप टी भी हो सकती है। और फिर इससे दोनों अतराफ में आपकी ड्रिप लाइन आ जाती है, ये ड्रिप लाइन जो शो की गई है। ये सेक्शन व्यू है, ये उसका टॉप व्यू आ रहा है नजर आपको। और इसके एंड के ऊपर आप जो मुनासिब फासले के ऊपर ड्रिप स्टेक्स देंगे, ताकि ड्रिप ट्यूब अपनी स्ट्रेट लाइन में रहे। और एंड के ऊपर आप फिगर 8 यूज करते हुए ये पॉली फिगर 8 पॉली प्लग या एंड प्लग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और तो ये फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये फिगर 8 की बात की वो कुछ इस तरह की होगी, ये फिगर 8 है। इसमें से पाइप एक तरफ से आएगा और फिर उसको बेंड करके आप दूसरी तरफ से इसमें से होल में से गुजारेंगे फिगर 8 के, तो ये ब्लॉक कर देगा पानी को, पैसेज को। और जब आपने फ्लश करना होगा तो इसको आप निकाल लेंगे, तो उस टाइम पे आप फ्लश करके इसको वापस लगा सकते हैं। ये फिगर 17.7 है, इसमें हम बात करेंगे एंड फीड लेआउट और क्लोज लूप सिस्टम की। मिसाल के तौर पे ये आपका लैंडस्केप एरिया है, थोड़ी सी ओड शेप में है, और ये वाटर सोर्स से हम इधर से फीड कर रहे हैं, एक एंड से कर रहे हैं, तो ये एंड फीड लेआउट बन गया। और एंड के ऊपर हमने लूप डेवलप कर लिया, तो इसलिए ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया। और इसमें ये हमने फ्लशिंग पॉइंट दिया। तो इसकी मजीद डिटेल देखेंगे कैसी होगी, तो वो कुछ इन चीजों के हिसाब से है। इसमें ये डिटेल और ये जो राइजर ड्रिप टेक ऑफ राइजर पॉइंट, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम फिगर 17.6 और 17.5 में डिस्कस कर चुके हैं। और
ये पीवीसी मटेरियल में भी हो सकता है, हेडर पीई मटेरियल में भी हो सकता है। इसी तरह ये आपका ये फुटर है, डिस्चार्ज पाइप आ रहा है, ये भी पीई में हो सकता है और पीवीसी में हो सकता है। अगर पीई यूज करें तो फिर सारी फिटिंग्स पीई की होंगी, और अगर आप पीवीसी यूज करें तो सारी फिटिंग पीवीसी की होंगी। आपस में ये फिटिंग्स आप मिक्स नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो फिर आपको दरमियान में कोई अडाप्टर यूज करना होगा। इसमें जो डिस्चार्ज पाइप है उसको सेंटर से ये दिया गया है, और ये वही फिगर एट से हमने बनाया हुआ है, इसका फ्लश पॉइंट बनाया हुआ है। इस फिगर एट को आप जब ओपन करेंगे, ये एंड प्लग जो फिगर एट एंड प्लग है, तो ये फ्लशिंग स्टार्ट कर देगा। इसको बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें अगर नोट करने की चीज है कि अगर आपका फ्लो बहुत थोड़ा है, 4 GPM से नीचे है, तो आप ये ऑन सरफेस आप काम कर रहे हैं तो ये आप पीई पाइप का भी यूज कर सकते हैं। फ्लो अगर आपका ज्यादा है तो जो आपका सप्लाई हेडर है उसके हिसाब से आपका ये डिस्चार्ज हेडर भी बनेगा। इसमें बाकी डिटेल्स तो वैसे ही हैं जो हमने पहले फिगर नंबर 17.5 और 7.6 में की। इसमें जो डिफरेंट चीज इसमें नजर आ रही है कि ये वाला एरिया, ये जो आपको डॉटेड एरिया शो किया गया कि इधर से, अब ये ओड शेप है तो हमने इधर से पॉइंट लिया है और इसको हम आगे लेके गए हैं। ये क्या होगा, ये पॉली टी होगी इधर। वो कंप्रेशन भी हो सकती है, बार्ब भी हो सकती है और लॉकटॉप भी हो सकती है। इधर से हमने ये फाइन स्ट्रेच किया है, इसको लेके गए हैं, और फिर इस एरिया को कवर करने के लिए इसी प्रोसीजर को रिपीट किया हम इसमें लेके आए हैं, और फिर वही सेम प्रोसीजर को इधर रिपीट करके इधर लेके गए हैं, और इसी तरह ये लास्ट वाला बना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की, ये सारे एरिया का जो फ्लो है, ये 1 2 3 4 इनलाइन ड्रिप ट्यूब्स का ये इस पॉइंट के ऊपर जमा हो रहा है। तो इसका बेहतर यही है कि जो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये, यानी कि 1 2 3, ये 4 लेंथ्स जो सी हैं आपकी, आप इनको जमा करें, टोटल लेंथ खा लें, और फिर जो कैटलॉग है मैन्युफैक्चर की इनलाइन ड्रिप ट्यूब के, उसमें देखिए आप मैक्सिमम कितनी लेंथ यूज कर सकते हैं। अगर वो लेंथ उससे कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उससे ज्यादा बन रही है कैटलॉग से तो फिर ये प्रॉब्लम एरिया है, तो उसको आपने फॉलो करना है। ये एक प्रिकॉशन है। फिगर 17.8 जो सी है ये सेंटर फीड लेआउट है और क्लोज लूप सिस्टम है। एग्जैक्टली जैसे हमने ओपन लूप का किया था, अब ये कि इसके दोनों पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज हेडर आ गए। ये आपका सप्लाई हेडर आ गया और ये दोनों डिस्चार्ज हेडर आ गए, और इनके सेंटर से आपने ये टेक ऑफ पॉइंट बनाया जहां से आप फ्लश कर सकते हैं। इधर से भी आपने बनाया है ये फ्लशिंग पॉइंट फिगर 8 के साथ यूज करते हुए। और बात वही है कि ये पीवीसी भी पाइप हो सकता है, पीई पाइप भी हो सकता है, मगर अगर पीवीसी पाइप यूज कर रहे हैं तो आपने सारी फिटिंग पीवीसी यूज करनी है, और अगर आप पीई पाइप यूज करें तो आपकी सारी फिटिंग पीई के हिसाब से होती है। और जहां तक साइज की बात है कि अगर फ्लो आपका वो 4 GPM से नीचे जा रहा है, एक साइड इस पे भी 4 GPM से कम बढ़ रहा है, इधर भी 4 GPM से कम बढ़ रहा है, तो आप पॉली ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्लो इससे ज्यादा है तो फिर जो आपका सप्लाई हेडर उसके हिसाब से आपने ये डिस्चार्ज हेडर डिसाइड करना है। फिगर 17.11 इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की गई जो रियल टाइम में एक्चुअली ऑन साइट पर किस तरह इंस्टॉलेशन होगी। कुछ हमने पहले लेआउट्स टिपिकल डिस्कस किए हैं, और इसमें आप जब देखेंगे किस तरह इंस्टॉल हुआ है तो आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग जो इंस्टॉलेशन के बारे में बेहतर होगी। ये ट्रीज है, ट्रीज के गिर लूप आपने ये दी हुई इनलाइन ड्रिप ट्यूब्स की, ये इनलाइन ड्रिप ट्यूब्स है, ये कर्व में जा रहा है एरिया में। ये रोड साइड के मीडियन मीडियन नहीं है, ये रोड साइड प्लांटिंग एरिया है, ये प्लांटर है उसके अंदर है। जो ओड शेप हमने डिस्कस की थी ये सब बनी हुई है, ये भी उसकी एक एग्जांपल है। ये सर्कुलर पैटर्न में जो ट्यूब इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी आप देख सकते हैं किस तरह इंस्टॉल की गई है। और ये बड़े कर्व एरिया में जब ड्रिप ट्यूब इस्तेमाल करें, मगर ये नोट करने के इनका रो टू रो डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और ये स्टेक्स के साथ आप मेंटेन कर सकते हैं। ड्रिप स्टेक्स जरूर इंस्टॉल करें। जैसा ये डायरेक्शन जहाँ चेंज आ रही है आपको लाजमी चाहिए ड्रिप स्टेक इस्तेमाल करें। और अगर स्ट्रेट लॉन्ग रखता है तो मिनिमम हर 10 मीटर के ऊपर एक स्टेक जरूर दें।
ये इनलाइन ड्रिप ट्यूब इस्तेमाल की गई और सेम ट्रीज के लिए की गई है, क्योंकि इसमें ट्री के लिए ज्यादा फ्लो चाहिए होगा, तो इन्होंने एक दो दो लूप्स बनाई हैं इनलाइन ड्रिप ट्यूब की, ताकि ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। और ये कंबाइंड है आपके ग्राउंड कवर्स के साथ। ये निस्बतन बड़े ट्री के लिए आप एक दो तीन लूप्स बनाई हुई हैं ट्रीज के लिए, मीटर की राउंड, ट्री के अराउंड इनलाइन मीटर ट्यूब की। निस्बतन स्मॉलर ट्री के लिए इसमें दो लूप्स में ये इरिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके मिक्स, और ये इन्होंने इस तरह करने के लिए स्पाइरल शेप में लेके गए हुए हैं, यानी कि ड्रिप घुमा के करीब करीब करके करते करते इन्होंने ये कवर कर दिया हुआ है। और दरमियान में ये श्रब है जो बड़ी, उसको कवर कर रहे हैं। और ये जो आप सीजनल फ्लावर्स कहते हैं, तो उनमें जब ड्रिप ट्यूब लग रही तो वो भी इस तरह नजर आएगी आप। इसमें एक चीज आपको बताता चलूं, जिस तरह ये यूज किया गया, इन्होंने इनलाइन ड्रिप ट्यूब को इस्तेमाल की हुई है। इधर लोग बना के ऑनलाइन मीटर कर लेते हैं इसमें। ये आप नोट करेंगे कि जब आप यूए का अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ काम करना चाह रहे हैं, वहाँ भी जो म्यूनिसिपैलिटी के हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें ज्यादातर इनलाइन ड्रिपर ट्यूब के ही लूप इस्तेमाल करती है ट्रीज के इनके। जो मेरी समझ में आता है, बात आती है, वो ये है कि जो आपके ऑनलाइन मीटर्स हैं वो वैंडलिज्म का शिकार हो सकते हैं, बच्चे आके उसमें से खींच के निकाल सकते हैं ऑनलाइन मीटर्स को, तो वो प्रॉब्लम देंगे। इनलाइन ड्रिप ट्यूब की जो एडवांटेज है कि इसमें से मीटर को आप निकाल नहीं सकते, ये ट्यूब के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। और भी वजूहत होंगी, और मगर ये कि मैं ये सेफ साइड के ऊपर वैंडलिज्म से बचने के लिए ऑनलाइन की निस्बत इनलाइन ट्रिपर ट्यूब जो सी वो काफी बेहतर है। ये अब तक जो हम डिटेल दी है, जो वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हुए हैं, ये उनकी डिटेल है। टॉपिक्स ऊपर हैं, जो आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखें। अगर ये सारे आप शुरू से देखें तो आपके बहुत अच्छी बैकग्राउंड बन जाएगी, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो। इससे पहले आप ये 14 से ये लैंडस्केप ड्रिप इरिगेशन डिजाइन प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है। उसके बाद इसी सिलसिले में वीडियो 15 भी बनी, जिसमें डिजाइन स्टेप 14 में डिजाइन स्टेप 1 एंड 2 डिस्कस किए गए, 50 में डिजाइन स्टेप 3, 4, 5 एंड 6 किए गए। वीडियो नंबर 60 में इसी की कंटिन्यूएशन है वीडियो नंबर 15 की, कि आप डिफरेंट हाइड्रोजोन्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल वॉल के ऊपर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। और ये करंट वीडियो नंबर 17 है, ये डिजाइन स्टेप 7 को डिस्कस कर रही है। इसमें हमारा टारगेट है अबव ग्राउंड सरफेस इरिगेशन सिस्टम या ऑन सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है चाहिए। इसमें उम्मीद है आपने इससे फायदा उठाया होगा। और ये वीडियो आप भी देखें, और आपके जो दोस्त जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर करें। जो नए ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, या दूसरे मिडल ईस्ट या दूसरे मुल्कों में अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, लैंडस्केप के बिजनेस में रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से मुस्तफीद हो रहे हो। वह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।